यीश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल वही बातें बताती है जो यीशु स्वयं इस युग में रहकर कहकर गया। तो उसमें जो उसने हे पिता कहकर जो प्रार्थना करता था, उसके पीछे का क्या अर्थ है? मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यो कहत है, यीशु हमेशा हे पिता कहते हुए प्रार्थना करता था अपने चेलों के सामने। यह एक प्रथा है। जैसा अगवा होता है वैसे ही चेले होते हैं। अनुसरण और अनुकरण। यीशु जैसा था वैसे ही उसके चेले उसका अनुकरण करते थे, उसे अनुसरण करते थे, उसका स्टाइल कॉपी करते थे। और यही तब से लेकर अब तक होता आया है। स्वयं यीशु यही चाहता था। यीशु का इस जगत में अवतरित होना वह एक विश्वासी था और विश्वासियों को लेकर वह प्रतिनिधित्व हुआ था, विश्वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस जगत में हर एक विश्वासी, छोटा हो या बड़ा, 2 दिन का हो या जुना, हर एक उसी का स्टाइल कॉपी करते हुए दिखाई देता है। छोटी छोटी स्टाइल उसमें होती है। तो जैसे वह प्रथम था, कलीसियाओं का सिर, मुख्य सरगना, ठीक उसी तरह हर एक विश्वासी जो उस वक्त थे, उसके चेले उसका स्टाइल कॉपी करते थे, जिसमें प्रथम यह है कि वह हे पिता कहते हुए उनके सामने प्रार्थना करता था। उसके चेले उसके सामने बैठे हुए रहते थे और वह हे पिता ऐसे ऊपर आसमान के पास देखकर बातें करता था। तो चेले उसे देखते सुनते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि वह किसी और से बातें कर रहा है, उसके ऊपर है। वरन यही बात दोनों तरफ से अर्थ निकालती है। एक तो यह है कि वह स्वयं से बातें करता था, क्योंकि वह खुद परमेश्वर है,
खुद का मालिक वो है, उसका मालिक कोई नहीं, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे वो खुद है। तो जितने चेले उसका अनुकरण करते थे, उसे अनुसरते थे, वे उसी की तरह हे पिता कहना, यानी उसे पुकारना, उससे बातें करना, आत्मिक रिश्ता। क्योंकि संसार हो या मसीहत, मनुष्य अपने आप से ही बातें करता रहता है। मसीहत से अनभिज्ञ मनुष्य भी अपने आप से बातें करता है, क्योंकि उसे सत्य की जानकारी नहीं। जब वह सुसमाचार सुनता है, चर्च में जाता है, तो वही उसका अपने आप से बातें करना सामने वाला यीशु जगह लेता है। यीशु और उसके बीच जो आत्मिक रिश्ता होता है, वह ऐसे ही होता है, भक्तों और भगवान के बीच। हर एक मनुष्य स्वयं से ही बातें करता है। वरन जब मसीहत में आते हो, सुसमाचार सुनते हो, तो जो अपने आप से बातें करना होता है, वह यीशु उस जगह पर आ जाता है। तो हर एक भक्त यीशु से बातें करने लगता है, जो कि आत्मा है। हर एक अगुआ, जगत में जितनी भी जगह जगह कलीसियाएं हैं, उसके चेले उस अगुवे की कॉपी करते हैं। अगुआ जिस तरह से शैली में कार्य करता है, उसके चेले भी उसी को दर्शाते हैं। खुद ही खुदा है, इस बात का यही प्रमाण है कि वह खुद से ही बातें करता था। इस विषय बहुतेरे हैं जो जगत में डिबेट कर रहे हैं। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसके पीछे भी एक वाजिब कारण है। भक्त जो भी मसीहत में बढ़ता है, बढ़ना यह प्रक्रिया हर एक पर लागू है। वरन यह खतरे को भी उत्पन्न करती है, और वह खतरा यीशु जानता है। इसलिए बहुत से उदाहरण हैं जो बाइबल में उसने दिए हैं। एक वह गधे पर बैठकर यरूशलेम की ओर जाता है, उसमें भी एक उदाहरण है, ताकि कोई भी भक्त विश्वासी उसमें बढ़कर अपने आप को ही यीशु ना कहे, अपने आप को ही परमेश्वर न जाने। मनुष्य को चाहिए कि वे केवल अपने आप को मनुष्य मात्र ही जाने। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, वह स्वयं अपने आप को कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, वरन यह भी कहता था कि मैं और पिता एक ही है, मैं ही परमेश्वर हूँ। ऐसा कहने वाला वही है एक, उसके अलावा कोई ना कहे। परमेश्वर का पुत्र यीशु सभी विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करता है। दर्शाया यीशु को गया है, वरन दिखाया सभी विश्वासियों को है। सभी विश्वासी उसके बेटे और बेटियां बने।
यही उसका मंसूबा है। ताकि विश्वासी बचे रहे। जो बढ़ता है उसे सब पता चलता रहता है, गुप्त बातें। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। वन 88 188 दिन आसमान की बादशाही जो नजदीक आ रही है उसे मकबूल इन आंखों से देख रहा है। बहुत बड़ी बेदारी परमेश्वर की ओर से मकबूल के जरिए बॉम्बे से शुरू हो रही है। 188 दिन 188 हे भक्तगणों, पवित्र शास्त्र बाइबल के 9 वरदान हर प्रकार से कार्यरत है। जितने यीशु पर विश्वास रखते हैं और उससे दिल से मोहब्बत करते हैं, उन सबों को आत्मा अपनी तरफ से बांट देता है। तो हे विश्वासियों, उसका अनुभव लो, उसे चक्कर देखो, वह कितना मीठा है। मेरे पास आओ, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा, वर्ण हो चुका, जिसके जरिए यीशु ज्यादा फैलता है। वह सबसे बड़ा चर्च अब ही बन जाता है। विविध क्षेत्र है जगत में जहां हर एक विश्वासी अपने जरिए यीशु का प्रचार करता है। वरना आप ही होता है। दिन प्रतिदिन यीशु का प्रचार हो रहा है। स्वयं यीशु डेली उसका प्रचार करते थे। तो यह प्रचार का सिलसिला अंत तक चलता ही रहेगा। इसे भली भांति याद रखना, क्योंकि जो प्रचार करता है वह स्वयं को निखारता है, तैयार होता है परमेश्वर के राज्य के लिए।
अध्यात्म बहुत ही खूबसूरत है। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। हर अगुवे की स्टाइल कॉपी करते हैं। स्वयं यीशु से यह प्रथा चालू है। जिस तरह वह हे पिता कहकर यानी स्वयं से बातें करता था, ठीक उसी तरह उसके चेले भी प्रार्थना में उससे ही बातें करते हैं। तो जितने मकबूल से जुड़ेंगे उनमें एक खासियत होगी, वह इस बात की कॉपी करेंगे कि आखिर में जो आमेन बोला जाता है उसमें वे आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन कहेंगे, केवल आमेन नहीं, आमेन, मजबूत आमेन। वे ही मकबूल से जुड़ने वाले हैं, उनका यही चिन्ह है। मेरा बाप बड़ा, मेरा बाप बड़ा, मेरा डाव बड़ा। परमेश्वर का कार्य सभी जन एक सरीका ही करते हैं, तो उसमें अलग क्या है? काम करने का एक तरीका होता है जिसमें मजा आवे। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन कहने वाले मकबूल से जुड़े हुए हैं और उनकी यही पहचान है। वरण बहुत से होंगी, वरण यही पहली होगी कि वे केवल आमेन नहीं कहेंगे, आमेन, मजबूत आमेन कहेंगे। तो ही वे मकबूल से जुड़े हुए हैं, मकबूल की कलीसिया में ही है वे। ऐसे औरों पर जाहिर होंगे। सब कहे आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन।